अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि अब सेकंड फेज़ में इंग्लिश एसए का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं डिफरेंट पोस्ट के हवाले से, यानी कि जिनमें तहसीलदार, म्यूनसिपल ऑफिसर और पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के पेपर शामिल हैं। तो उन कैंडिडेट्स के लिए और बहुत सारे और कैंडिडेट जो कि सीएसएस और पीएमएस के पेपर्स भी अटेम्प्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँ। चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं आज बात करने जा रहा हूँ 5 ऐसी बुनियादी गलतियों के हवाले से जो कि एसए के पेपर को अटेम्प्ट करने के सिलसिले में कैंडिडेट्स अक्सर शौरी या लाशौरी तौर पर उनसे सरजद हो जाती हैं। तो बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम इस पे आएंगे और इसके हवाले से मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से इन गलतियों से आप इज्तनाब करके बहुत अच्छे मार्क्स ऐसे में हासिल कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहली गलती जो कैंडिडेट किसी भी ऐसे के पेपर में करता है वो है चॉइस ऑफ द टॉपिक, यानी कि अगर आपकी चॉइस ऑफ द टॉपिक या सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक वो गलत है, वो सही नहीं है, आपकी प्रेपरेशन के हिसाब से नहीं है, या आप किसी ऐसे के टॉपिक को अटेम्प्ट कर बैठते हैं जो कि आपको लगता है कि इस पर आप लिख लेंगे लेकिन आपकी इस पर प्रैक्टिस नहीं है, तो इस तरह की गलती पेपर में हरगिज़ ना करें। वही टॉपिक सिलेक्ट करें जिस पर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो। आप मल्टीपल एसेस जो हैं घर में आप तैयार करें, आप अकेडमीज़ को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपने मल्टीपल एसेस आपने तैयार किए हों, चेक करवाए हों, उन्हीं से मिलता जुलता कोई टॉपिक जो है वो पेपर में सिलेक्ट करें। कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नया इस किस्म का उन्वान पेपर में हरगिज़ सिलेक्ट ना करें जिसके बारे में आपको कोई भी ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं है और आपको ख़तरा हो, खदशा हो कि आप स्ट्रक हो जाएंगे। तो पहली मिस्टेक तो ये है कि चॉइस ऑफ टॉपिक आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द थीम, यानी कि आप पेपर के थीम को सही समझ नहीं पाते, क्वेश्चन के टॉपिक्स के थीम्स को सही समझ नहीं पाते। मिसाल के तौर पे एक थीम है जैसे एजुकेशन है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है। कभी भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा राइट अ नोट ऑन एजुकेशन, राइट एन एसे ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। आपसे इस तरह का कोई भी ऐसे आप फ्यूचर में नहीं पूछा जाएगा। जो भी कोई ऐसे पूछा जाएगा वो इन्हीं थीम्स पर बेस करता हुआ पूछा जाएगा। तो थीम्स को कभी भी आप मिसअंडरस्टैंड ना करें। बाज़ लिटरेरी थीम्स होते हैं, उनका मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन आप लिख बैठते हैं उसको किसी और पर्सपेक्टिव से। तो थीम्स पर फोकस रखें, जैसे एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान है, इन्फ्लेशन है, डेमोक्रेसी है। तो ये जो सारे थीम्स हैं इनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से तैयार करें ताकि आपको पता चले कि अगर पेपर में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लें। तो थीम को गलत समझने की जो गलती है वो आपको बहुत दूर तक ले जाएगी और ऐसे में इस हवाले से नाकामी के भी चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर है कि टू मच यूज़ ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। याद रखिए, ये बात मैं पहले भी बारहा बता चुका हूँ कि ये एसए का पेपर है, इंग्लिश एसए का पेपर है। ये करंट अफेयर्स का पेपर नहीं है और ना ही ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ना ये हिस्ट्री का पेपर है, ये इंग्लिश एसए का पेपर है। आप इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स और एग्जांपल्स एक हद तक कोट कर सकते हैं। आपको बाज़ दफ़ा डिस्क्रिप्शन या आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आर्गुमेंटेटिव राइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप उसके अंदर जितनी ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स डालेंगे वो उतना ज़्यादा अनोइंग होगा एग्जामिनर के लिए। हो सकता है कि अगर आपकी कोई फिगर्स या फैक्ट्स वो गलत हो जाएँ, वो मैच ना करें, आप किसी कोई डेट लिखें उसके अंदर, या कोई आप इकोनॉमी के फिगर्स उसके अंदर यूज़ करें ऐसे के अंदर, तो बाद में पता चलेगी कि वो थे ही आउटडेटेड, अपडेटेड थे ही नहीं आपके पास। फैक्ट्स एंड फिगर्स के बाद जो चौथी बड़ी गलती है जो कैंडिडेट्स करते हैं, अच्छा, आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम से कम करेंगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जिसमें पंक्चुएशन भी आ जाती हैं, जिसके अंदर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आ जाते हैं, जिसके अंदर टेंसेस की गलतियां भी आ जाती हैं, जिसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलतियां भी आ जाती हैं। तो ये मिस्टेक्स आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती इस लेवल पे कि जहाँ पे फेज़ 2 किसी भी
गवर्नमेंट जॉब जो कि 16-17 ग्रेड की है, वहाँ पे आपसे इन गलतियों की एक्सपेक्टेशन या उम्मीद नहीं की जाती। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी मिनिमम हो। और ये कैसे होगा? जब आप ग्रामर के पोर्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देंगे और इस पोर्शन पर मेहनत से काम करेंगे। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के हवाले से अच्छी ग्रामर की बुक्स पढ़ें, अपनी जो पुरानी सिलेबस की किताबें उनको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हैबिट डेवलप करें। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर जो बड़ी मिस्टेक है, मैं समझता हूँ ये मिस्टेक बाकी सारी मिस्टेक से भी बड़ी मिस्टेक है जो 5वें नंबर पर मैंने लिखी और आपको बताने जा रहा हूँ कि आप वर्ड लेंथ को इंग्लिश में एक्सीड कर जाते हैं। उर्दू में मैटर नहीं करती वर्ड लेंथ इतनी, वहाँ भी करती है लेकिन इतनी नहीं करती। लेकिन इंग्लिश ऐसे की अटैम्प्ट में वर्ड लेंथ को कभी भी आप एक्सीड ना करें। अगर आपसे कहा गया है कि 500 का ऐसे लिखें तो 500 से आप 50 वर्ड्स ऊपर कर लें, लेकिन आप इससे ज़्यादा ना करें। ये ना हो कि 500 वर्ड्स का ऐसे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा हो और आपने लिख दिया जी 2000 वर्ड्स का, तो ये गलत है। 1500 वर्ड्स का, ये गलत है। 1000 वर्ड का भी गलत है। आप 500 to 600 कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। दूसरे नंबर पर वर्ड लेंथ एक्सीड की सूरत में होती है कि जब आप आउटलाइन पर तवज्जो नहीं देते। अब आपने आउटलाइन बना ली है 1.5 से 2 सफ़े की और आपके पास वर्ड लिमिट है 500 वर्ड्स की। 1.5 से 2 सफ़े को आप 500 वर्ड में जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि आउटलाइन एक तो प्रिसाइज होनी चाहिए वर्ड लिमिट के हिसाब से। अगर आपके पास 2000 से 2500 वर्ड का ऐसे आपने लिखना है तो बनाएं आप लोग, उसके ऊपर 1 से 1.5 सफ़े की आउटलाइन इजीली आप उसको कवर कर लेंगे। कॉजेज सजेशन उस हिसाब से आप वर्ड लिमिट को एक्सपेंड करते जाएं तो वो हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करते जाएं, पैराग्राफिंग करते जाएं। तो ये जो 5 मिस्टेक्स हैं ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको पेपर में इनका नुकसान जो है कभी भी आप इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी उस जगह पे वापस नहीं आ सकते जहाँ पे आप इस पासिंग मार्क्स इसमें ऑब्टेन कर सकें। तो कोशिश करें कि इन 5 जो मिस्टेक्स आपको बताई हैं इन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें पेपरों के अंदर। पेपर के अंदर जब भी आप बैठें इन 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखें। इंशाल्लाह फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा और आपको ग्रेसफुली अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। एग्जामिनर भी इस चीज़ से आपका सेटिस्फाइड होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।